आज ममता बनर्जी को बहुत बड़ा शौक लगा। 28 साल से वो जिस पार्टी की सर्वे सर्वा थी, वो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती है। जो 80 विधायक ममता के नाम और पैसे पर जीते थे, उनमें से 60 ने अपनी दीदी के खिलाफ बगावत कर दी। ममता बनर्जी ने जिस विधायक को 2 दिन पहले पार्टी से निकाला था, उसी विधायक को तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने अपना नेता मान लिया। ऋतव्रत बनर्जी ने स्पीकर को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी और स्पीकर ने ऋतव्रत को बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। ऋतव्रत ने दावा किया कि पार्टी नहीं टूटी है, वही असली तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। पार्टी के विधायकों ने पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके ऋतव्रत को विधायक दल का नेता चुना। स्पीकर ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता दे दी। ऋतव्रत के साथ आज वो विधायक भी दिखाई दिए जो ममता बनर्जी के खासम खास थे। आज सबने कहा उन्हें ममता से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को किसी कीमत पर नेता नहीं मानेंगे। बुआ से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन भतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति अभिषेक की वजह से हुई। अब सवाल है कि अब ममता क्या करेगी। बागी गुट ने उन्हें मार्गदर्शक क्यों कहा? क्या पार्टी को बचाने के लिए बुआ भतीजों को साइडलाइन कर देंगी? ममता के करीबी फराद हाकिम ने भी आज कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दिया। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन हो जाएगा? पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि बंगाल में आज खेला हुआ कैसे। ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष और शोभनदेव चैटर्जी बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के जिस कमरे में बैठकर रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज ऑफिस का ताला खोलने की मांग कर रहे थे, आज उस रूम का ताला खुल गया। लेकिन विरोधी दल के नेता की कुर्सी पर शोभनदेव चैटर्जी के बजाय ऋतव्रत बनर्जी बैठे। ऋतव्रत को ममता ने पार्टी से निकाल दिया था। अभिषेक बनर्जी ने शोभनदेव को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी थी, लेकिन आज ऋतव्रत बनर्जी 60 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे, सबको चौंका दिया। स्पीकर को तृणमूल कांग्रेस के 60 एमएलए से सिग्नेचर वाली चिट्ठी सौंपी। इसमें ऋतव्रत को लीडर ऑफ अपोजिशन, अकरुज्जमा को तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप, जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, संदीपन साहा और शिवली साहा को डिप्टी लीडर बनाने पर सहमति दी गई। स्पीकर ने करीब 4 घंटे के विचार विमर्श के बाद फैसला सुना दिया। शाम 5 बजे ऋतव्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के चेंबर में पहुंचे। नेता विपक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए और ऐलान कर दिया कि स्पीकर रथिंद्र बोस ने उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मंजूरी दे दी है। अब वो विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जनता की आवाज उठाएंगे। अब ऋतव्रत से पूछा गया, क्या तृणमूल कांग्रेस टूट गई है? क्या उन्होंने पार्टी तोड़ दी है? क्या उन्होंने पार्टी के सिंबल पर दावा किया है? इस पर ऋतव्रत ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 विधायक हैं। उनकी पार्टी ही असली तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी अब भी उनकी लीडर है। सभी विधायक चाहते हैं कि ममता बनर्जी उन्हें गाइड करें, उनकी मार्गदर्शक बने। I am categorically telling you, I have inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress's symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim, and the claim has been accepted. अब सवाल है, अगर ऋतव्रत ममता को अपने लीडर मानते हैं, तृणमूल कांग्रेस में ही हैं, तो झगड़ा किस बात का?
इस पर ऋतव्रत ने कहा, अभिषेक बनर्जी की मनमानी का खामियाजा पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चुनाव में गड़बड़ी की, विधायकों के फर्जी सिग्नेचर वाली चिट्ठी स्पीकर को सौंप दी। ऋतव्रत ने कहा, अब वो लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अभिषेक बनर्जी की मेंबरशिप खत्म करने की मांग करेंगे। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे। As far as this 18 West Bengal Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee has no relation with this Legislative Assembly, and as a member of the Parliament, he has sent a letter earlier with forged documents. So it is the prerogative of the Honourable Speaker. Honourable Speaker of the House has prerogative. What he will do, I don't know. But if the House feels, Chair is the supreme custodian of the House. In Lok Sabha it is the Speaker, in Rajya Sabha it is the Chairman. As far as the Assembly is concerned, it is the Speaker. So somebody belonging to an elected forum, if such sort of things has happened, even if these things are proved, then the Honourable Speaker of this Legislative Assembly may write, can write, not may, can write if he thinks fit, if he deems fit, to cancel the membership of Sri Abhishek Banerjee from the Lok Sabha of India. ऋतव्रत बनर्जी ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बंगाल की जनता में अभिषेक के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। चुनाव के बाद 26 दिन तक अभिषेक बनर्जी गायब रहे और जब बाहर निकले तो जनता ने चोरों की तरह उनकी पिटाई की। ऋतव्रत ने कहा, ममता बनर्जी बड़ी लीडर हैं, उन्हें जनता का मूड समझना चाहिए, विधायकों की बात सुननी चाहिए। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिटनी खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अखरुज जमान है, यहाँ पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है, सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए सबसे शॉकिंग ये होगा कि वो मुस्लिम एमएलएस, वो मुस्लिम लीडर्स जो उनके खास हुआ करते थे, उन्होंने भी बगावत कर दी। और अभिषेक बनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग होगा हावड़ा में बगावत। हावड़ा की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक लोकसभा के मेंबर हैं। इस इलाके की 9 असेंबली सीटें तृणमूल ने जीती हैं, लेकिन आज 9 में से 8 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ थे। ऋतव्रत के साथ साथ ममता ने संदीपन साहा को भी पार्टी से निकाला था, क्योंकि सबसे पहले संदीपन साहा ने ही स्पीकर को लिखकर दिया था कि अभिषेक बनर्जी ने जो चिट्ठी स्पीकर को सौंपी है उसमें उनके साइन फर्जी हैं। आज संदीपन साहा तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के डिप्टी लीडर बन गए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पार्टी की हालत खराब हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब 60 विधायक लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे से बात करके सबकी राय लेकर जनता के लिए काम करेंगे। 2/3 से ज्यादा विधायक गण ने ऋतव्रत बनर्जी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अखरुज जमान को, चीफ व्हिप मुझे, शिवली दी को, जावेद दा को और सबीना दी को डेप्यूटी लीडर के तौर पे चुने हैं। तो ये परिषदीय मामला है, इसमें जो परिषदीय दल डिसाइड करेगा वही होगा। दल उसके बाद क्या कर रहा है वो लोग जवाब देंगे, लेकिन अभी से इस वक्त से यही ब्लॉक ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन है, ये रिकॉग्निशन विधानसभा में मिल चुका है। कि आपका नाराजगी किसके ऊपर है? अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर? जिस तरीके से दल फंक्शन कर रहा था उसके ऊपर है।
आज एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करता है जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, जो रेजोल्यूशन फॉल्टी है, कानूनी सही नहीं है, जिसके कारण इतने सारे विधायक को प्रॉब्लम में गिरना पड़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी तो जो फॉरवर्ड किया है उसको लेना ही पड़ेगा। कल्चर हम लोग चेंज करेंगे, सब आलोचना करके सिद्धांत लिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति का सिद्धांत से नहीं चलेगा।